दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो काफी दिन के बाद शानदार तेजी देखने को मिली। और इस तेजी के पीछे बड़ी वजह मैनेजमेंट में कोई बदलाव हुआ है, नई अपॉइंटमेंट हुई है। तो रिलायंस पावर का जो मैनेजमेंट अब कोशिश कर रहा है कंपनी को तेजी से अपने ऊपर लेके जाने की। प्राइस अभी इस समय बहुत नीचे आईपीओ प्राइस से 2008 के पहले स्टॉक 400 के आसपास आईपीओ लिस्ट हुआ था। आप देखें वो स्टॉक इस समय काफी नीचे है। ऐसे में क्या उम्मीद है उसको जानेंगे। दूसरी तरफ अगर हम यस बैंक की बात करें, यहाँ पे एक बड़ी पार्टनरशिप की है यस बैंक ने। इसके अलावा यस बैंक की तरफ से कुछ और निर्णय लिए जा रहे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की, तो एमडी का जबरदस्त बयान निकल कर आए। और इसके अलावा यहाँ पे जियो पेमेंट बैंक को लेकर भी बड़ी अपडेट है, जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में भारत रसायन को हम डिस्कस करेंगे, जिसने बोनस और स्प्लिट दोनों का ऐलान कर दिया है। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 46.25 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 5.88% की जबरदस्त तेजी देखने को मिली। काफी बेहतर किया रिलायंस पावर ने। वैसे शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई थी 43.68 पर, और 43.31 का इंट्राडे में लो भी बनाने ने कुछ गिरावट जरूर हुई, लेकिन वहां से दो और लगाई वो बहुत ही शानदार है। 47 का हाई बन गया। लगभग आप देखिए 8-9% के आसपास की तेजी इंट्राडे में देखने को मिली है। काफी बेहतर किया स्टॉक ने। तो ये जो आज की तेजी बनी 29 अक्टूबर 2025 की, उसके पीछे वजह है कि कंपनी की तरफ से जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, देख सकते हो जोहरा चैटर्जी जो फॉर्मर चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर है कोल इंडिया लिमिटेड के, यानी कि सरकारी कंपनी के जो एमडी थे, उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे कंपनी में 5 साल के लिए जगह दे दी गई है। तो एक बहुत ही जबरदस्त और बहुत मजबूत खिलाड़ी की अपॉइंटमेंट हुई है, जिससे एक पूरा माहौल बदल गया है। तो रिलायंस पावर अपनी लीडरशिप को मजबूत कर रहा है और इसीलिए ये एक बड़ा फैसला किया गया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के तौर पे 5 साल के लिए जोहरा चैटर्जी को अपॉइंट किया है। तो ये देखिए इन्होंने कोल इंडिया में पहले सर्विस दी है, और वो भी एमडी के तौर पे। तो 1979 के बैच के वो आईएएस ऑफिसर है। उत्तर प्रदेश में आप देखें इन्होंने काफ़ी सारी सेवाएं दी है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का इन्होंने अब देखो कि पद संभाला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। इसके अलावा ये देखो कि मेंबर ऑफ सेक्रेटरी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन के अंदर भी इन्होंने अपनी सेवाएं दी है। तो कोल इंडिया के अंदर ये सीएमडी थे। तो काफ़ी सारा अनुभव है। और ये आप देखिए जो पहली जो महिला है सीएमडी कोल इंडिया की, ये भी इनके नाम पे खिताब हुआ है। तो काफ़ी अनुभवी है। तो रिलायंस पावर की बात करें, इस समय जो एडीएजी ग्रुप है वो पावर जनरेशन और अलाइड सर्विस के ऊपर फोकस कर रहा है। और आप देखें तो 2008 में कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिसमें आप देखें यह निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स के अंदर शामिल है। कंपनी आप देखें तो बहुत सारे थर्मल पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट भी है कंपनी के पास इंडिया के अंदर, और तेजी से अपना जो पोर्टफोलियो बढ़ा है, जिसमें बैटरी स्टोरेज के ऊपर भी कंपनी अब काम करी है। ऐसे में अब हम कह सकते हैं कि आने वाले समय रिलायंस पावर कुछ बेहतर कर सकता है। पुरानी प्रॉब्लम जरूर है, वो दूसरी कंपनियों से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से लगातार इनके ऊपर भी दबाव देखने को मिलता है। रिलायंस पावर हो या फिर इसकी जो प्रमोटर कंपनी है रिलायंस इंफ्रा, उसके शेयरों में भी गिरावट देखने को मिलती है। पिछली बार जब तेजी का दौर शुरू हुआ, ये 76 तक चला गया था। अभी उस लेवल से काफी नीचे, तो यहाँ से उम्मीद काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। अब चलते हैं हम जियो फाइनेंशियल सर्विस की तरफ। 310 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.75% की तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक काफी समय से कंसोलिडेटेड हो रहा है। अब एक नई तेजी के लिए ट्रिगर का इंतजार। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, केवी कामत जो नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है कंपनी के अंदर, उनका जो बयान निकल कर आया कि बैंक और कैपिटल मार्केट है जो आने वाले इसमें जो ग्रोथ है उसके लिए नया फेज शुरू करेगी। आने वाले इंडिया की जो ग्रोथ है उसके लिए दो है जो मेन पिलर इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो केवी काबत का कहना है कि इंडिया की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बैंकिंग इंडस्ट्रीज मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि इसके माध्यम से ही आप देखें तो सारे बिजनेस को फंड प्रोवाइड होता है बैंकिंग सेक्टर से, जिससे सारी इंडस्ट्रीज आगे बढ़ पाती है। तो ये देखो कि जो केवी कमन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है कंपनी के अंदर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के तौर पे भी है जियो फाइनेंशियल में। उन्होंने यहाँ पे देखे बिजनेस स्टैंडर्ड BFSI का जो समिट हुआ 2025 मुंबई में, उसके दौरान बुधवार को ये बयान दिया है। तो ये देख सो कि केवी कामत का कहना है कि इंडिया की जो फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, जिसमें बैंक, कैपिटल मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनी और पेंशन्स, इन सब का बड़ा रोल है। और आप देखें तो इस समय जो कंज्यूमर की जो ग्रेटर चॉइस है इसी को संबंधित है।
टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव ला रही है। यानी इस समय जो आप देखें तो लोग हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने निवेश को बढ़ाना चाहते हैं, जिसमें इन सब का रोल है। बैंक इसमें महत्वपूर्ण कड़ी है। और जैसे कि जियो फाइनेंशियल ने भी अपनी जियो पेमेंट बैंक की सुविधा शुरू कर दी है, ऐसे में आने वाले समय इसका काफ़ी बड़ा रोल होगा और जियो फाइनेंशियल उसको पूरी तरह से निभाने को तैयार है। इसके अलावा अगर कोई बड़ा जहाँ पे रोल देखने हैं तो वो है, आप देखिए इसमें पेंशन सिस्टम है, इंश्योरेंस और म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कंपनी ऑलरेडी अपना काम शुरू कर चुकी है। और ये आने वाले समय लोग इससे समझो कारोबार में आप देखें इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जो आगे बढ़े उसको फायदा होगा। जियो फाइनेंशियल बिल्कुल उसी में तर्ज पे आगे बढ़ रहा है। एक जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जियो पेमेंट बैंक ने यहाँ पे जो अनाउंस की है, उन्होंने अपना डोमेन चेंज कर दिया है आरबीआई के कहने पे। तो जो बयान निकल कर आया है, ये देख सकते हो कि उन्होंने एक्सचेंज को जानकारी, जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड ने अपना देख सकते हो कि नया डोमेन एड्रेस लॉन्च किया, जिसमें आप देख सकते हो कि अब जो नया इनकी वेबसाइट एड्रेस है वो है www.jiopaymentbank.bankin। जो पहले www.jiobankin था। तो आरबीआई के रूल्स के तहत इन्होंने अभी अपने डोमेन को चेंज कर दिया है और जिसकी जानकारी दे दी गई है। तो यहाँ पे कंपनी की तरफ से कस्टमर को कहा गया है कि अब नए जो डोमेन है उसी एड्रेस के ऊपर वो कांटेक्ट करे, या ऑफिशियल उनकी जो भी है जानकारी उसी पे शेयर करे और यही इनका नया डोमेन होगा। ये कंपनी की वेबसाइट इसी पे नाम से होगी। तो जानकारी दी। अब जियो पेमेंट देखिए ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं देती है, बहुत सारी नई सर्विस इन्होंने जोड़ी है जिससे कस्टमर बेस बढ़ रहा है। आने वाले समय जियो पेमेंट बैंक अब यहाँ से बड़ा धमाका करने को तैयार। हम यहाँ पे सर्विस की बात करें तो जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आपको खोलने को मिल जाता है जियो पेमेंट के माध्यम से। यूपीआई की हर सुविधा आप प्राप्त कर सकते हैं। इनोवेटिव स्विप अकाउंट इन्होंने शुरू किया है, जिसमें आपका जो फंड है वो डायरेक्ट ज़्यादा परसेंटेज के ऊपर आपको ब्याज मिलेगा, जिसको स्विप कर दिया जाएगा। और आप डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। आधार के माध्यम से पेमेंट की सारी सिस्टम के माध्यम से अपनी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं हर तरह के। और भारत बिल पेमेंट के माध्यम से हर तरह के बिल पेमेंट कर सकते हैं। यानी आप सारी की सारी बैंकिंग सेवाओं का लाभ यहाँ पे एक ही ऐप से ले सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात। अब चलते हैं यस बैंक की तरफ। तो 22.71 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.08% की गिरावट थी। स्टॉक पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ा, उसके बाद अब थोड़ा सा दबाव में आ गया, प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई है। यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, विन फास्ट इंडिया के साथ में यस बैंक ने पार्टनरशिप की है। और इसके पीछे जो वजह है कि ईवी फाइनेंसिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगी यस बैंक। तो ये देखो कि विन फास्ट ऑटो इंडिया जो सब्सिडीज कंपनी है ग्लोबल ईवी ब्रांड विन फास्ट की, उनके साथ में इन्होंने एक एमओयू साइन किया यस बैंक ने। और ये देखो कि इंडिया की छठी सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है यस बैंक। दोनों मिलके फाइनेंसिंग सेवाओं का फ़ायदा देंगे लोगों को, जिसमें आप रिटेल और इन्वेंट्री फाइनेंसिंग प्रोवाइड करेगी। डीलर नेटवर्क के माध्यम से आप देखें जो ईवी के जो भी व्हीकल खरीदेंगे उसको आप देखिए लोन प्रोवाइड करेगी यस बैंक। तो यस बैंक को अपने बिजनेस के लिए काफ़ी सारी अनुभव और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा इस समय देखने को मिल रहा है। जिस तरह से नए नए पार्टनरशिप हो रही है, यस बैंक आने वाले समय लग रहा है कि जल्दी ही टॉप 3 में भी शामिल हो सकते हैं प्राइवेट बैंक की, जिस तरह से तेज़ी से बढ़ रही है। क्योंकि यूपीआई ट्रांजैक्शन में सभी जितने भी दूसरी बैंकों को पछाड़ के इसकी जो रैंकिंग है सबसे ऊपर आ गई है। तो ये देख सकते हो कि इस समय यस बैंक है जो पूरे पैन इंडिया लेवल पर अपने नेटवर्क और डिजिटल प्लेटफॉर्म को मजबूत कर रहा है, जिससे अर्बन और इमर्जिंग मार्केट के अंदर अपनी और स्थिति को मजबूत करे। सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट के ऊपर इंडिया फोकस कर रहा है, उसका मौके का फायदा उठाने की तैयारी है। ईवी मार्केट काफ़ी बड़ा मार्केट है, तो यस बैंक को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट देखने को मिल रहा है। अब चलते हैं भारत रसायन लिमिटेड की तरफ। 10,879 पर क्लोजिंग थी, काफ़ी बड़ी ये प्राइस हो गई, इससे काफ़ी लोग इसमें खरीदारी कर रहे और इसी वजह से कंपनी ने स्प्लिट और बोनस का फैसला कर लिया है। तो देखिए कि एग्रो केमिकल कंपनी भारत रसायन लिमिटेड है, वो 1:2 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट करने जा रही है और 1:1 बोनस देने जा रही है। तो इससे आने वाले समय शेयरों की प्राइस भी नीचे आएगी और लोगों को भी काफ़ी फायदा हो जाएगा। तो ये देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है, 1:2 के रेशो में स्टॉक को स्प्लिट करना है और 1:1 के शेयर में बोनस देना है। फिलहाल शेयर होल्डर की अप्रूवल जरूरी है इसके लिए। तो ये देख सकते हो कि इस समय जो 10 रुपीज़ की फेस वैल्यू उसको 5 रुपीज़ में बदला जा रहा है। यानी आपके पास 10 रुपये का फेस वैल्यू का एक शेयर है तो आपको 2 शेयर हो जाएंगे इस स्प्लिट के बाद। साथ में कंपनी आपको 1:1 के रेशियो में बोनस भी देने जा रही है। तो आप देख ही सकते हो कि अच्छा मौका है यहाँ पे निवेश के बारे में सोचने का। तो कंपनी जो इस समय बोनस शेयर जारी करने जा रही है, तो कंपनी इस समय अपना देखिए जो फ्री रिजर्व है और जो कैपिटल रिडेम्पशन है उसका रिजर्व का इस्तेमाल करके, यानी 4.16 करोड़ की रकम है वो बोनस के जो देने के लिए इस्तेमाल करेगी। और एक अच्छा इस समय संभावना बनी है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाया जा सकता है।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।